नमस्कार साथियों। यह है सृष्टि का अटल नियम है कि जो इस संसार में आया है वह जाएगा। कौन कब किस रूप में जाएगा, किस तरह से जाएगा, यह कोई नहीं जानता। 7 जुलाई को हमने महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब को खोया और उसी दिन हमने डोरमी म्यूजिकल ग्रुप के सुप्रसिद्ध कीबोर्ड प्लेयर जसवंत सिंह पोपली जी को भी खोया है। हम 25 जुलाई को दिलीप कुमार साहब पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम पेश करेंगे, पर आज हम जसवंत सिंह पोपली जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। डोरमे म्यूजिकल ग्रुप पिछले 42 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने न जाने कितने सुप्रसिद्ध गायक गायिकाओं को अपने म्यूजिकल ग्रुप के अंदर गवाया है, बल्कि अनेक कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम देखते हैं डोरमे म्यूजिकल ग्रुप के अंतर्गत सुप्रसिद्ध गायक गायिकाओं जैसे सुनिधि चौहान जी, अमित कुमार जी, सुदेश भोसले जी आदि गायकों द्वारा गाए गए कुछ गीतों की झलकियाँ।
2, 3, 1, 2, 3. टूटे अगर सागर नया सागर कोई मिले, मेरे खुदा तुझसे कोई किसी से न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई मिले, तो मेरे खुदा दिल से कोई किसी से न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये गुनाह का कर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। तो छोड़ो बिताने तो यार तो छोड़ो बिताने को यार अपना करेंगे प्यार। Thank you. I've sung only one answer. You know why I'm doing that? And we have one of the finest bands of our country. शुरू में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर बहुत ही जैसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस्ड मामला था सारा. इट वॉज ओनली डोरी मी दैट स्टार्टेड प्रॉपरली गिविंग the right sound, the right music to all the artists, and all credit goes to the Popli brothers, Satish ji and Jaswant ji. What a pleasure to meet you, and what kitna apne it's such a pleasure. A big hand to these wonderful people. One of the pioneers actually. मैं आपके सामने कल होना होगा तो है ना सोनियो. अच्छा ठीक है कल मैं शुरू कर दिया. मेरे पापा जब भी गाते हैं तो उनके बाद मुझे गाते हुए बड़ा अजीब लगता है क्योंकि माय फादर इज माय हाईएस्ट गुरु, मोस्ट पर्सनल, एंड सबसे उनकी बात गा रहा हूँ मुझे बड़ी यादें आती हैं उनके साथ में गाते हुए. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो
न हो। थोड़ा वॉइस बढ़े, म्यूजिक बहुत लाउड है, अपनी आवाज नहीं आ रही है। बहुत लाउड है म्यूजिक। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से है, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो। धन्यवाद। अलका जी का स्वागत। दे
दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए आप सबने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। लेकिन आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सबके दिलों में अरमाए हैं वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इन भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई म्यूजिकल ग्रुप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम पेश करता है उसमें कीबोर्ड प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। यूँ तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु सही धुनें बजाना, कट टू कट म्यूजिक देने का काम जो होता है वह कीबोर्ड प्लेयर का होता है। आज हम उसी विश्व प्रसिद्ध कीबोर्ड प्लेयर जसवंत सिंह पोपली जी के याद में इकट्ठे हुए हैं, कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेश करने जा रहा हूं श्रद्धांजलि संदेश उनके बचपन के परम मित्र त्रिलोकीनाथ जी के संदेश से, जिन्होंने उनकी यादों को हमारे साथ शेयर किया है और इसके साथ ही पोपली जी के यादगार लम्हे भी जुड़े हुए हैं जो एक गीत के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आइए उन लम्हों को हम देखते हैं। साथियों, कोरोना महामारी के इस दौर में पिछले कुछ महीनों के भीतर ही दिल्ली एनसीआर के संगीत मंच के कितने ही कलाकार और उनके परिजन हमारा साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उन सब के जाने का दुख अभी कुछ कम हो पाता, उससे पहले ही 7 जुलाई को मेरा दोस्त बैजू, जिसको आप जसवंत पोपली के नाम से जानते हैं, वो हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। जसवंत पोपली को पिछले 42 सालों से आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं और आपने अपना भरपूर प्यार उसे दिया, क्योंकि वो एक ऐसा कलाकार था कि जो फिल्मी, गैर फिल्मी, नए पुराने हजारों गीतों के संगीत को बखूबी कट टू कट बजाता था मेलोडी के साथ। और कहीं कोई ऐसी डिमांड हो कि इस गीत के अंदर काउंटर्स भी बजने हैं तो वो काउंटर्स भी बजाया करता था। और उसकी खूबी ये थी कि ये काम वो बगैर नोटेशन के करता था, बगैर देखे। माना कि छोटा भाई सतीश पोपली गीतों की व्याकरण, गीतों का टेक्निकल पहलू उसे बताया करता था, तैयार करवाता था। सतीश पोपली का वो योगदान था, लेकिन वो लिखता नहीं था, उसके माइंड में ये सब म्यूजिक रहते थे। और उसका एक बड़ा कारण था कि वो बचपन से ही संगीत सुनने का बहुत शौकीन था। संगीत के प्रति उसकी दीवानगी देखकर ही उसके पापा ने बचपन में उसका नाम बैजू बावरा की तर्ज पर बैजू रख दिया था। इसीलिए उसके परिवार के लोग और हम दोस्त उसको बैजू के नाम से ही पुकारते थे। बैजू ने जीवन में बहुत संघर्ष किया। पापा की किराना की दुकान देखी, 100 किलो आटे की बोरी अकेले साइकिल पर रख देता था। आगे चलकर उसने कुछ दिन टेलीफोन एक्सचेंज की नौकरी की। फिर लेकिन लगा कि नहीं, शायद हम तो संगीत के लिए ही बने हैं। तो इसने तब के नामचीन ऑर्केस्ट्रा में बोंगो और चोंगो से अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत की और आगे चल के छोटे भाई सतीश पोपली के साथ अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा डोरेमी के नाम से बनाया। और डोरेमी में वो हमेशा कीबोर्ड ही बजाता रहा।
और आपने देखा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप इतने सालों से देखते आ रहे हो कि डोरेमी और डोरेमी के अंदर जसवंत पोपली का क्या रोल है। प्लेबैक सिंगर्स के साथ बजाना, विदेशों में भी शो करना, और कोई शौकिया गायक है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या मान लीजिए कोई व्यापारी हैं, वो भी गाना चाहते हैं तो उनको भी गवा दिया। हर एक के साथ हंसना, बोलना, चेहरे पे हमेशा मुस्कान, कभी कोई गुस्सा नहीं, हर एक को एनकरेज करना कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल गा सकते हो, गाओ गाओ, बाकी पीछे हम संभाल लेंगे। और इस तरह से गवाया। और जसवंत का मैं जो एक अद्भुत जो बता रहा हूँ बात, कि बगैर देखे नोटेशन, बगैर देखे म्यूजिक को बजा देना, जो उसकी एक अपने आप में एक अनूठी कला थी, वो उस बात से पता लग जाता है कि एक बार जनवरी 94 में दिल्ली के श्री फोर्ट में एक म्यूजिकल नाइट हो रही थी, केएल सहगल टू बाबा सहगल। जाहिर सी बात है उसमें नए पुराने और हर तरह के सिंगर्स के तरह तरह के गाने बजाए गए। उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे हिंदी फिल्म के भीष्म पितामह संगीतकार नौशाद साहब और रवि। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मंच पर नौशाद साहब मंच पर आए और उन्होंने देखा सब साजिंदों के आगे तो नोटेशन है, लेकिन जसवंत के आगे नोटेशन नहीं है, और मैक्सिमम म्यूजिक भी जसवंत पोपली ने ही बजाए थे। तो उन्होंने बड़ी हैरत, बड़ी निगाह से उनकी तरफ देखा और बोले, बरखुरदार तुम्हारा नोटेशन चार्ट कहाँ है? तो जसवंत ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि साहब मैं तो माइंड से और अपने याददाश्त से म्यूजिक बजाता हूँ, मैं तो कभी लिखता ही नहीं हूँ। नौशाद साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने बैजू के कंधे पे हाथ रखा और बोले कि कमाल है भाई, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में खुद कमाल किया है, वो अगर किसी दिल्ली एनसीआर के किसी कलाकार को ये बोल दें कमाल है भाई, तो ये सोचो अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पुरस्कार है। तो जसवंत पोपली, और एक और खूबी थी, बड़ी दमदार आवाज, बहुत भारी आवाज। आपने आर.डी. बर्मन के गाने उसके सुने होंगे, और रफ़ी साहब की नाइट में याहू कहते हुए सुना होगा। आप खुद इससे वाकिफ हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बातें बहुत हैं, मैं तो ये कहता हूँ आप सबका एक चहेता, प्यारा, हंसमुख, एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व का कलाकार चला गया, हमारा दोस्तों का दोस्त चला गया। उसकी कमी दिल्ली के संगीत मंच पर कोई पूरी नहीं कर पाएगा। और वैसे जातीय जिंदगी में वो अपनी व्यक्तिगत पसंद में महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पसंद करता था, शंकर जयकिशन के संगीत को बहुत पसंद करता था, और जीवन दर्शन देने वाले ओशो को बहुत पसंद करता था। इन तीनों का परम भक्त था। रफ़ी साहब को लेकर मेरी उसकी टेलीफोन पर अक्सर घंटों बात होती थी, बातें खत्म ही नहीं होती थी। मैं तो सोचता हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बात किससे करूँगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है।
जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। हमें डोरमी म्यूजिकल ग्रुप के एक महत्वपूर्ण साथी सुनील कुमार जो ऑक्टोपॉड बजाते हैं, उनसे श्रद्धांजलि संदेश प्राप्त हुआ है। इस संदेश के साथ साथ हम एक गीत भी पेश करने जा रहे हैं जो कि परमिंदर चड्ढा जी ने गाया है, ये शाम की तन्हाइयाँ। पेश है ये संदेश और गीत। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रिय भाई साहब श्री जसवंत पोपली जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से हम सभी को बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि वो जितने अच्छे म्यूजिशियन थे उससे ज़्यादा अच्छे वो इंसान थे। उनके लिए कुछ भी बोलने इतना समय काफ़ी नहीं, सारा दिन बीत जाएगा उनकी अच्छाइयाँ गिनाने में। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। भगवान ऐसे इंसानों को जल्दी क्यों उठा लेता है। अभी कुछ दिन पहले तो हमने एक शो किया, 2 शो उनके साथ, और आज वो हमारे बीच नहीं है। भगवान वो जहाँ पर भी रहें उनको आत्मा को शांति पहुँचे। शाम की तन्हाइयाँ ऐसे
हमें उनके साथ कई वर्षों से जुड़े गायक दीपक शर्मा जी से भी संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने श्रद्धांजलि संदेश के साथ साथ उनके बैनर तले गाए गीत को भेजा है और वह गीत है सच्चा है प्यार। नमस्कार आप सभी सुनने वालों को। जसवंत भाई साहब हमारे से दूर नहीं है, हमारे दिलों में है। पिछले 31 सालों से उनके साथ जुड़े रहने का ये सौभाग्य मिला है। एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और एक बहुत ही उम्दा इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान, जिनके चेहरे पे हमेशा सदाबहार एक मुस्कुराहट मिली। कभी भी उन्होंने ये नहीं जताया कि वो सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ। कुछ बताना भी होता था तो सतीश भैया तो बताते ही थे। वो जसवंत भाई साहब बहुत प्यार से, दीपक इधर आ, ये थोड़ा सा ये कमी है, ये ना तूने ये सुर ऊंचा लगा दिया, ये वहीं पे टिक जा सा पे। क्या मैं बता नहीं सकता, इतनी सारी यादें, इतने सारे हमने साथ में उनके साथ ट्रैवलिंग की है इंडिया के विभिन्न विभिन्न शहरों में, इतने सारे शो साथ में किए हैं कि उन सबको एक छोटे से वीडियो में समेटना तो बहुत मुश्किल है। उनकी पसंद का एक बहुत ही बेहतरीन गीत जो उनके दिल के बहुत ही करीब है, आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये गीत उनके दिल के बहुत करीब था, जसवंत भाई साहब का ये बहुत ही पसंदीदा गीत। सबसे पहले ये गीत मैंने उन्हीं से सुना था और उनके लिए ही तैयार किया था, आपके सामने पेश करते हुए। इसमें आपको जसवंत भाई साहब प्ले करते हुए भी नजर आएंगे, पर यह गीत वाकई उनके दिल के बहुत करीब था। थैंक्स टू अतुल नागपाल जी कि उन्होंने अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू। सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है। अपना प्यार तब से है जब से कायनात है। प्रिया ओ प्रिया, मर के भी ये प्यार होगा न कम।
होगे जहाँ तुम वहाँ होगे हम, सच्चा है प्यार मेरा सनम। होगे जहाँ तुम वहाँ होगे हम। साथ आसमां आए अपनी राह में, क्यों न साथ आसमां आए अपनी राह में, साया बन के साथ हूँ मैं तुम्हारी चाह में। मर के रुकेंगे न अब ये कदम, होगे जहाँ तुम वहाँ होगे हम। सच्चा है गए प्यार मेरा सनम, होगे जहाँ तुम वहाँ होगे हम। इसके अलावा हमें सखा ग्रुप के वरिष्ठ साथी आरपी सिंह से भी संदेश प्राप्त हुआ है श्रद्धांजलि के रूप में। इस संदेश के साथ डोरमी म्यूजिकल ग्रुप के साथ सोनू किशन एवं तेजस्वी का गाया हुआ गीत भी पेश है, ऐसी दीवानगी देखी नहीं। श्री जसवंत पोपली जी अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वे बहुत ही बड़े कलाकार थे, बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही उम्दा इंसान भी थे। उनका इस दुनिया से जाना संगीत क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा आघात है। उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असह्य दुख सहने की क्षमता प्रदान करें।
नजर में सनम मेरे दिल को चुरा वो तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुरा हमें अगला संदेश उमंग फाउंडेशन से कविता सक्सेना जी का मिला है। इस संदेश के साथ साथ हम एक गीत पेश करने जा रहे हैं जो नौटियाल जी ने गाया है, यानी रमेश नौटियाल जी ने, तुम आ गए हो। आइए सुनते हैं उनका श्रद्धांजलि संदेश और गीत। सादर नमन। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। था एक शख्स जमाने में जो सारी शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, हर शख्स की एक शख्सियत होती है, एक पहचान होती है। संगीत महफिलें तो सस्ती रहेंगी, किंतु एक कमी उस शख्स की हमेशा खलती रहेगी, एक कोना हमेशा खाली रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजन को इस दुख को सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति, हिम्मत प्रदान करें। ओम शांति। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी।
हमें अगला संदेश अश्विनी कुमार जी एवं एक वरिष्ठ गायक रघुवीर माथुर जी से प्राप्त हुआ है। अश्विनी कुमार जी श्री जसवंत सिंह पोपली जी को कई वर्षों से जानते थे। वे देना बैंक में आते थे, उनका खाता देना बैंक में था और अश्विनी कुमार जी देना बैंक में कार्य करते थे। उनके अनुसार उनका व्यक्तित्व इतना सादगी भरा था कि उनके बीच पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए और एक दूसरे के घर में आना जाना भी हो गया। आइए इन संदेशों के साथ साथ सुनते हैं एक गीत जो राम तीरथ जी एवं निकिता जी ने गाया है। जसवंत जी की अकस्मात मृत्यु की खबर सुनकर मन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं जसवंत भाई के परिवार के साथ है। परमेश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे व ईश्वर जसवंत जी की आत्मा को शांति दे। मैं उनको तब से जानता हूं जब वे देना बैंक की हरिनगर शाखा में, जहां उनका खाता था, आते थे और मैं उस वक्त वहां पर कार्यरत था। बहुत ही मृदभाषी व्यक्ति थे। उनके मधुर व्यवहार से इस बात का अंदाजा हो जाता था कि ये भाई संगीत से जुड़ा हुआ है। जसवंत जी व उनके भाई सतीश जी ने संगीत से जुड़े कई नए कलाकारों को मौका दिया था। दिल्ली स्टेज ने एक बहुत ही अच्छा कलाकार खोया है और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं होती है कि जसवंत जी डोरे में ग्रुप की बैकबोन थे। ए लीजेंड वी मस्ट से लेट फॉर हेवनली अबाउट, यू विल बी मिस्ड फॉर एवर सर। नमस्कार। आज मैं रघुवीर शंकर माथुर, जसवंत पोपली जी जो डोरे मी के मेन कीबोर्ड पे इतनी खूबसूरत धुनें बजाया करते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी धुनें हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बसी रहेंगी। उनकी यादें हम कभी भुला नहीं सकते। मैं यही चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
सहारा मिल गया होता। पीयूष शर्मा जी भी एक ऐसे कलाकार हैं जो पोपली जी को कई वर्षों से जानते हैं और उनके साथ कई मंचों पर गा चुके हैं। उन्होंने भी एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही एक ऐसा गीत पेश किया है जो वाकई ही हमारे दिलों को छूता है। रोते हुए आते हैं सभी, हंसते हुए जो जाएंगे। आइए सुनते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पीयूष शर्मा। मैं आज जो भी कुछ हूँ, ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है डो रे मी। मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ कमाया है, आज उन्हीं की बदौलत है। जसवंत सर के बारे में मैं क्या कहूँ। एक गार्जियन, एक परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने हम सभी को अपना मार्गदर्शन दिया है और देते रहेंगे, क्योंकि उनके जैसे इंसान कभी नहीं मर सकते। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ऊपर बैठकर हमें आज भी आशीर्वाद उनका मिल रहा है, मिलता रहेगा। मेरी प्रभु से सिर्फ ये प्रार्थना है कि मेरे सर, मेरे मेंटर श्री सतीश पोपली जी को ऊपर वाला इतनी शक्ति दे कि हम आगे दुगना तिगुना काम और करें, क्योंकि डोरेमी विल नेवर स्टॉप। डोरेमी कभी बंद नहीं होगा। जसवंत सर पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। रोते हुए आते हैं सब, रोते
अब पेश है हमारे वरिष्ठ साथियों के श्रद्धांजलि संदेश। एक हैं रफ़ी फाउंडेशन के जोरावर साहब और दूसरे वरिष्ठ साथी हैं पवन त्यागी जी। उन्होंने डोरमे ग्रुप के साथ अनेक बार मंचों पर गीत गाए हैं और वे उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित भी हैं। श्रद्धांजलि संदेशों के साथ सुनते हैं उनके एक एक गीत भी। जसवंत सर, ये वो नाम है जिससे मैंने जसवंत जी को हमेशा से संबोधित किया। उनसे मिलते ही पहली ही मुलाकात में अनायास ही उनके लिए उनके नाम के आगे सर लग गया। लेकिन मेरी 15 साल की एसोसिएशन में, बिलीव मी फ्रेंड्स, उन्होंने इस मेरे सर शब्द को पूरा सार्थक किया। सर शब्द लगाया जाता है उस इंसान के लिए जो आपको कुछ सिखाए, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी मुसीबत में हमेशा काम आए। शायद जसवंत सर मेरी जिंदगी में उसी तरीके से आए थे। चाहे मैं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, चाहे मैं रिहर्सल्स में हूं, चाहे कोई भी परेशानी है, मुझे हर जगह जसवंत सर ने मार्गदर्शन किया। मेरी चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो प्रोग्राम के दौरान, हमेशा उनका एक ही एटीट्यूड था कि अरे क्यों चिंता करता है, सब कर लेंगे। ये लफ्ज उनके, शायद मैं ये मानता हूं कि आज मैं जिस मुकाम में भी या दिल्ली एनसीआर म्यूजिक में आज थोड़ा बहुत अगर मैं नाम कमा पाया तो जसवंत सर का बहुत बड़ा हाथ है। साल दर साल नाइट करना, इतनी बड़ी नाइट करना, जसवंत सर के बगैर वो पॉसिबल था नहीं। और दोस्तों, एक बड़े भाई की भूमिका जो होती है वो जसवंत सर ने मेरी जिंदगी में हमेशा निभाई। हमेशा एक बड़े भाई की तरह हाथ रखा और मार्गदर्शन किया। आज बहुत दुख होता है ये जानकर कि जसवंत सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके बताई गई बातें, उनकी दिखाई गई राहें, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी और उन सबके साथ रहेंगी जिन्होंने उनके साथ काम किया। मैं दिल से विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए प्रस्तुत है। तो जो गीत अब जोरावर साहब पेश करने वाले हैं वो जंगली फिल्म का बेहद मशहूर गीत है, जिसमें याहू जो है वो रफी साहब ने नहीं किया था। यहाँ भी याहू जो है वो जोरावर साहब नहीं करेंगे। कौन करने वाला है? जसवंत पोपली जी करने वाले हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर
हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन, क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन, क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं, सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों पे गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। सर्द आहें कह रही है ये कैसी भला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी भला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां, मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। नमस्कार दोस्तों, बड़े ही दुख का समाचार है कि हमारे बीच में जसवंत पोपली जी, डोरेमी की जिनको बैकबोन कहा जाए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, मेरा साथ उनके साथ लगभग 1990 से रहा और डोरेमी के साथ में मैंने कितने ही शोज किए और सभी एक से एक लाजवाब। जसवंत जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैंने इतने शोज किए हैं दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के बाहर भी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतने अच्छे कीबोर्ड बजाने वाले कोई नहीं मिले। मैंने आज तक उनको किसी कागज को सामने रखकर या कोई नोटेशन सामने रखकर या लैपटॉप रख के कभी बजाते हुए नहीं देखा। उनकी मेमोरी इतनी थी कि वो सब गाने याद रखते थे, हमेशा गाइड करते थे हर सिंगर को। किसी की गलती भी हो जाए तो भी कहते थे कोई बात नहीं, सब संभाल लेंगे, बस रिहर्सल करना, घर जाके एक बार सब बढ़िया हो जाएगा। मेरी संवेदनाएं सतीश पोपली जी के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ हैं। मैं भी उनके परिवार का एक अंग ही रहा हूं। उनका प्यार हमेशा हम पर बना रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इतनी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दें। ओम शांति शांति शांति।
से जुदा हुए, गोमूत्र हुई है किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा इस तरह के हमें आगे को आ चुका था किनारा भी सामने, आगे को आ चुका था किनारा भी सामने, वो उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं। जिंदा इस तरह के हमें होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा इस तरह के हमें ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांग मांग, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांग मांग, जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा इस तरह के हमें जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा इस तरह के हमें जिंदगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, डोरेमी, पोपली ब्रदर्स एक ऐसा नाम, नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा नाम जिनके सहारे बहुत से सिंगरों ने चलना सीखा, उसमें मैं एक हूं। 1989 में मैंने जाना कि डोरेमी ग्रुप कोई है, बहुत अच्छा लगा, सुना उनको। उसके बाद 90 में मुझे उनके साथ गीत गाने का मौका मिला, तब जाना मैंने सही मायने में कैसे कट टू कट गाया जाता है, क्या होता है। जसवंत पोपली जी, हमेशा हमने उनके अंदर एक गुरु का रूप देखा है, जहां भी गलती हुई उन्होंने हमें बताया, सिखाया, सही मायने में संगीत की राह पर चलना सिखाया। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री को। मैं तो अपने गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, सतत नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। चलते हैं अपने अगले सफर पर और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा। फिल्म थी धरती कहे पुकार के, मजरू साहब के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। खुशी की वो रात आ गई। सुनते हैं पवन त्यागी साहब की जबानी ये खूबसूरत नगमा।
रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। कहीं कोई कांटा लगे, जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम। आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे होने। ओ मजे में सवेरे तलक यही गत को बजने दो, नाचो रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। एक और वरिष्ठ कलाकार हेमंत शर्मा जी ने भी अपना श्रद्धांजलि संदेश भेजा है और साथ ही एक ऐसा गीत भी भेजा है जिसमें हमारे दो और अनुभवी कलाकार जुड़े हुए हैं, जो कि डोरमी ग्रुप के साथ कई बार गीत गा चुके हैं। वे हैं अतुल नागपाल जी एवं सुमिता सक्सेना जी। गीत है दिल ने फिर याद किया। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे तुम गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दोस्तों, 7 जुलाई को हमें बहुत दुख भरी खबर मिली कि जसवंत पोपली जी हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसा कौन सा संगीत प्रेमी है जो डोरेमी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को नहीं जानता। और जसवंत पोपली जी उसमें कीबोर्ड बजाया करते थे, जो कि किसी भी म्यूजिकल ग्रुप की जान होती है वो। और मैं उनको कई सालों से जानता हूं और ये कहना चाहूंगा कि उनके चेहरे पे मैंने हमेशा मुस्कुराहट देखी। वो हमेशा हंसते रहते थे, कभी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतने गानों की धुनें तैयार करते थे और सभी नोट्स उनके दिमाग में रहते थे। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई नोटिंग कागज पे लिखी हुई हो और वो बजा रहे थे। उनके हाथों में एक जादू था कि जो भी गाना होता था उसकी धुन परफेक्टली बजा लेते थे। और जो गायक हैं उनकी जान तो वो ऑर्केस्ट्रा ही होता है, जिसके कारण वो अच्छा गाना गा पाते हैं। और किसी भी म्यूजिकल की शो की जान जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ग्रुप म्यूजिक दे रहा है। और डोरेमी ग्रुप का तो इतना बड़ा नाम था, सतीश पोपली जी, जसवंत पोपली जी, इनका नाम सुनते ही कि ये प्रोग्राम में इनका म्यूजिक है, लोग खींचे चले आते थे। तो मैं यही कहूंगा कि जसवंत पोपली जी के जाने से संगीत की दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से अब वो बात म्यूजिकल इवेंट में शायद नजर नहीं आया करेगी जो पहले कभी हुआ करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा दुख सहने की
उस परिवार को शक्ति प्रदान करे और जसवंत पोपली जी की आत्मा को उच्च स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, श्री चरणों में उनका वास हो। बस यही कहना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। Yeah.
आप सभी को यह बताता चलूं कि श्री जसवंत सिंह पोपली जी जहां एक और संगीत के अच्छे जानकार थे, बेहतरीन और कुशल बुद्धिमान भी थे और साथ ही बहुत ही प्रतिभाशाली भी। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि वे गाते भी थे। हमें एक ऐसा क्लिप मिला है जिसमें वे अपने साथियों के साथ गीत गा रहे हैं। आइए उनकी आवाज़ को सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से जिसमें वे गा भी रहे हैं। और आप लोग ऐसा संगीत किससे सुनोगे आप? वी विल मिस यू बैजू। म्यूजिक लवर्स विल सर्टेनली मिस यू। मैं अतुल नागपाल जी का सुर संपदा स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने अपने दोस्त बैजू के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया, मौका दिया। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू ऑल।